अमरीकी कांग्रेस का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है, जिसने सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बात की गई है। अमेरिकन डेलीगेशन में कांग्रेसमैन जैक ब्रैडमैन, टॉम स्वाज़ी और जोनाथन जैक्सन शामिल हैं। अमेरिकन डेलीगेशन के साथ अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के अरकान भी पाकिस्तान आए हुए हैं। ये दौरा इस लिहाज से अहम है कि गुज़िश्ता साल अमरीकी कांग्रेस से पास होने वाली जो करारदादें हैं उसमें पाकिस्तान के लिए इलेक्शंस पर कुछ सवालात उठाए गए थे। मुतादिद अरकान कांग्रेस की जानिब से सदर बाइडन को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खतूत लिखे गए, जिनमें बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबात शामिल थे। ये सब पाकिस्तानी ओरिजिन अमरीकी शहरियों की लॉबिंग की वजह से मुमकिन हो रहा था। इसी वजह से गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर अमेरिकन कांग्रेसमैन का दौरा पाकिस्तान मौखर हुआ था, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने अपने अदम मुदाखलत की पॉलिसी फिर भी कंटिन्यू रखी थी। हम अपने प्रोग्राम्स में मुसलसल ये बात करते आ रहे हैं और मैं मुसलसल अपने इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम से कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि दो जो रियासतें होती हैं, जो दो मुल्क होते हैं, उनके दरमियान जो बायलैटरल रिलेशनशिप होता है वो किसी इंडिविजुअल पे बेस नहीं करता। यानी किसी शख्स की वजह से दो मुल्क, दो रियासतें जो हैं वो अपने जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, उनको मज़ीद आगे तो बढ़ाते हैं लेकिन पीछे नहीं लेके जाते। क्योंकि हमने ये देखा है कि कंट्रीज़ के अंदर उनका इंटरेस्ट, उनकी इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी होती है। लेकिन पीटीआई की जानिब से ये दावे किए गए कि सदर ट्रंप के हल्फ लेते ही अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा। अमेरिकी जो सदर की इनाग्रेशन के मौके पर, जब मैं वहाँ खुद भी मौजूद था अमेरिका में, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से भी विटनेस की। उस मौके पर न्यूयॉर्क से तीसरी बार जो रुकन कांग्रेस मुंतखब हुए होने वाले कांग्रेसमैन हैं और पाकिस्तान कॉकस के सरबराह भी हैं टॉम स्वाज़ी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। टॉम स्वाज़ी का मैंने इंटरव्यू भी किया था और हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बताया था कि वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी की, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने क्या कहा था, पहले सुनिए। I wanted to travel to Pakistan actually over the new year, but the trip was canceled because my Republican counterpart couldn't make it. So I'm gonna go back to Pakistan. I went to Pakistan in 2022, right after the floods. But we were happy that we could announce some funding from the United States at that time. I want to go back to Pakistan, number one. Number two, I want to hold a conference in Washington, D.C., where I bring together leaders from Pakistan, leaders from the United States of America, the State Department, USAID, the Ambassador's Office, to talk about what's the history of Pakistan and the United States, what's the current status, and what's our vision for the future. And one of the big things I hear people talk about the most is the need for economic investment by US companies into Pakistan. प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में उनसे पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर मैंने सवाल किया तो टॉम स्वाज़ी का जवाब कुछ यूं था। You never know what Trump's going to do, okay? So it's I don't think anybody who has the answer to that question and knows exactly what's going to happen should make a big investment in the stock market today, because they'll know exactly what's going to happen. But I do know that he wants to build relations in the world and he wants to see investment in the world. So let's hope that he and the people that surround him will work together to try and help us accomplish our common goal, which is to strengthen the relationship, because we would much rather see Pakistan get closer and closer to America instead of getting closer and closer to China, which is happening right now. And so Pakistan's a very important country. It's very strategically located, and I think for Pakistan to advance economically, it has to change certain things to make it more attractive for foreign investment. You need the private sector to invest, and the private sector is only going to invest if they think that they can be successful, if they can be profitable, if it'll be a good investment, and they'll be able to get their money and make a profit and bring that money out. सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में अमेरिका कोई पोजीशन लेगा, ये हमारे सामने एक सवाल है और इसका जवाब हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कि अमेरिकन की प्रायोरिटी में उनका मुल्क और पाकिस्तान की प्रायोरिटी में पाकिस्तान की मामलात, पाकिस्तान की तरजीहात अपनी हैं। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ अमेरिका में जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तानियों की, उनके किरदार पर भी सवाल किया था। टॉम स्वाज़ी से जब हमने पूछा था तो उस पर उन्होंने जो गुफ्तगू की थी और बताया था कि अमेरिकन प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ज़रा वो भी जानिए। Our goal is to have a stable Pakistan that succeeds in the future. I don't want to get involved in the internal politics of Pakistan. And you know, you see a lot of people in America, a lot of Pakistani Americans
they're either with the government or they're with the opposition party. I can't understand the complexities of that, and I don't want to be involved in the complexities of that. What I want to do is build a relationship between the U.S. and the Pakistani government and get a private sector investment to increase in Pakistan so that the people in Pakistan can live better lives, be more productive, be more successful, and the United States can have better investments. टॉम स्वाज़ी ने जनवरी में ही बता दिया था कि ताल्लुकात हुकूमत से हुकूमत की बुनियाद पर होंगे और उनका मकसद बाहमी तिजारत और मफाद होगा, जिसका अमली मुजाहिरा प्रेसिडेंट ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद हमें देखने को मिला। सदर ट्रंप ने F-16 प्रोग्राम को बहाल किया, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की तारीफ की। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी रूबियो ने मिनरल्स में दिलचस्पी का इजहार किया और एक आला सतही वफ्द ने मिनरल्स समिट में शिरकत भी की, जबकि PTI का सोशल मीडिया कुछ और दास्तान सुना रहा था और कुछ और पिक्चर पेंट कर रहा था। अब अमरीकी अरकान कांग्रेस के दौरे के बाद तवक्कुआत पूरी ना हुई तो PTI उसकी बैरून मुल्क क़यादत पाकिस्तानी अमरीकियों को निशाना बना रही है। इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के कुछ अफराद ने गद्दारी की है, जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर अमेरिकन प्रेशर नहीं डाला गया। सो इस किस्म की दास्तानें सुनाकर डिजिटल मीडिया पर बैठे हुए लोग अपने लाइक्स फॉलोइंग तो बढ़ा लेते हैं, अपनी रीच तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड होता है वो उससे खासे दूर रहते हैं, उससे उनका दूर परे तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और जाहिर है कि जो वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए कह बैठते हैं, उसके बाद उनकी कोशिश होती है, जब वो कह चुके होते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो बात उस तरह हो, लेकिन वो उस तरह नहीं होती क्योंकि वो झूठ और प्रोपेगेंडे की बेस पर हो रही होती है। ये जनवरी में किया गया इंटरव्यू था और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जिसमें टॉम स्वाज़ी ने ये भी कहा कि उनकी कोशिश होगी कि जो अपोजिशन और गवर्नमेंट वाले मैटर्स नहीं, किसी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते हम, पाकिस्तान और US की रिलेशनशिप किस तरह बेटर हो, उसको किस तरह बेहतर किया जाए, उसके लिए ये डेलीगेशन काम कर रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।